हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी में, जो है कल से बेहतर आज। दोस्तों, काफी दिनों से आप लोग एक वीडियो का इंतजार कर रहे थे और आप जानना चाहते थे कि सर, हम पढ़ रहे हैं, आपने जो टारगेट्स दिए उनको पूरा कर रहे हैं, लेकिन हमें वो कंप्लीट याद नहीं होता है। ऐसा कोई तरीका बताइए ना जिससे हम चीजों को याद रख पाए और एग्जाम के समय भूलें नहीं। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ दिल्ली पुलिस स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। ये वीडियो हर उस स्टूडेंट के लिए है जो पढ़ाई कर रहा है, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है। अगर आपको भी पढ़ा हुआ याद नहीं रहता, अगर आप भी पढ़ा हुआ भूल जाते हैं, तो अगर आप इन तरीकों को इस तरीकों को फॉलो करेंगे तो 100% आप लोगों को पढ़ा हुआ याद रहेगा। ये मेरा वादा है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, मैंने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए एक ग्रुप बनाया। ठीक है। और उस ग्रुप के अंदर मैंने क्या किया, आप लोगों को डेली टारगेट्स देना स्टार्ट किया। ठीक है। कुछ स्टूडेंट खुद भी पढ़ रहे होंगे, सबके लिए वीडियो, लेकिन समझने की कोशिश करना। और जब मैंने आप लोगों के लिए वो टारगेट्स दिए, तो मैंने आपको बोला कि आज आपको इतना पढ़ना है। ठीक है। तो मैंने कोई टारगेट दिया, स्पेसिफिक टारगेट दिया कि आज आप ये 10 पेज पढ़ेंगे। आप वो 10 पेज पढ़ते हैं, लेकिन क्या होता है, 1 से 2 दिन बाद आप चीजें भूल जाते हैं। और हर रोज आपको टारगेट्स मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये बर्डन बन रहा है और स्टूडेंट्स को दिक्कत क्या हो रही है कि उन्होंने जितना पढ़ा वो उनको याद नहीं रहता। अब ऐसा क्या करें कि उनको वो चीजें याद रहें। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज होती है, अगर आप कभी भी किसी भी टॉपिक को याद करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप फर्स्ट रीडिंग करें। क्या करें? फर्स्ट रीडिंग। जब आप फर्स्ट रीडिंग करेंगे तो आप पेंसिल लेकर, अपने हाथ में पेंसिल लेकर रखें। और जब आप वो पेंसिल लेकर पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जो भी आपको ठीक लगे, जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे, आप उसको अंडरलाइन करें। मान लीजिए ये बुक है और यहां पर आपकी ये सारा कंटेंट अवेलेबल है। आपको लग रहा है कि ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, तो आप इन सारी चीजों को अंडरलाइन करते रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं। पूरा बुक अंडरलाइन होता है तो कर लो, आपको कुछ नहीं पता तो कर लीजिए। ठीक है। तो ये होता है फर्स्ट रीडिंग का तरीका। आपके हाथ में क्या हो? पेंसिल हो। बिना पेंसिल के अगर आप चीजें कर रहे हैं तो आप बहुत दूर है सिलेक्शन से। आपके हाथ में, जब आप पहली बार किसी चीज को पढ़े, तो आपके हाथ में पेंसिल होना चाहिए। जब आप फर्स्ट रीडिंग करते हैं तो आपको सिर्फ 10 से 15% चीजें ही याद रहती है। इसके अलावा आप सब भूल जाते हैं। और इसी वजह से आपको क्या लगता है कि जो आपने पहली बार पढ़ा वो आप भूल गए। यही कारण है। अब जब मैं टारगेट्स देता हूं, आपने देखा होगा, दूसरी बार हमने पहले 4 दिनों के अंदर क्या कर लिया था, अपना पॉलिटी कंप्लीट किया था। ठीक है। अगर आप किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप कुछ दिनों में अपना फर्स्ट रीडिंग कंप्लीट करेंगे, फिर आपको रिवीजन करना होता है। ठीक है। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे, चीजों को भूल जाएंगे। लेकिन रिवीजन करते समय एक चीज का आप ध्यान रखेंगे, और वो क्या चीज है, एक बार मैं आपको बता देता हूं। जब भी आप रिवीजन करें, तो दूसरी बार रिवीजन करते समय आपके हाथ में होना चाहिए पेन। ठीक है, बॉल पेन। और इस बॉल पेन, जब आप सेकंड रीडिंग करेंगे, तब आपको उस बॉल पेन से जो इंपॉर्टेंट लगे उसको अंडरलाइन करें। ठीक है, अंडरलाइन करिए। पहले के मुकाबले आप देखेंगे आप कम चीजों को अंडरलाइन करेंगे। ठीक है। बुक का, जिसको कहते हैं ना, ये होता है सही तरीका पढ़ने का। जब आप पेन से उन चीजों को अंडरलाइन करेंगे, मान लीजिए ये बुक है और यहां पर आपने पहले ही ये चीजें अंडरलाइन कर रखी है। अब आपने क्या किया, पेन का इस्तेमाल किया, जो चीज आपको अब याद नहीं रही है आप उसको अंडरलाइन करते हुए चलिए। ठीक है, अंडरलाइन कर लिया। अब जब आपका दूसरा रीडिंग यानी कि रिवीजन खत्म होगा, तब तक आपको 30 से 40% चीजें याद हो चुकी होंगी। सिर्फ 30 से 40%। अभी भी सारी चीजें याद नहीं हुई है। सिर्फ आपको अभी भी 30 से 40% चीजें ही याद हुई है। ठीक है। ये है दूसरे टाइम जब आप चीजों को कंप्लीट करेंगे। जैसे पहले 4 दिनों में, अगस्त से जो हमारा प्लान था, आप भी अगर उस ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं अपनी तैयारी करने के लिए, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तो आप तैयारी कर रहे हो, आपको जीके कंप्लीट करना है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो आपने देखा होगा पहले 4 दिनों में हमने पॉलिटी कंप्लीट किया। और 5 अगस्त को मैंने आपको क्या बोला था? 5 अगस्त को मैंने आपको बोला था कि आप रिवाइज करें। ठीक है। तो वो था हमारा सेकंड रीडिंग, जो आपको पेन के साथ करना था। ठीक है। फिर आपने देखा होगा, मैंने अभी 10 तारीख को आप लोगों का तीसरी बार
रिवीजन करने के लिए बोला था, ठीक है। और वो है थर्ड रीडिंग। थर्ड रीडिंग कैसे की जाती है अब उसको देख लीजिए दोस्तों। जब आपको तीसरी बार उन चीजों को, पहली बार आप पढ़ते हैं, दूसरी बार आप रिवीजन करते हैं, और तीसरी बार जब आप रिवीजन करेंगे तब आपके लिए पास होना चाहिए मार्कर। पहली बार में ही बहुत सारे स्टूडेंट मार्कर यूज करने लगते हैं और पूरी बुक को मार्क कर देते हैं मार्कर से, कभी भी चीजें समझ नहीं आएगी। तीसरी बार आप यूज करेंगे मार्कर। अब आप देखेंगे कि जब आप बुक को पढ़ रहे हैं, जो कि आपने पहले से ही अंडरलाइन कर रखी है, पेंसिल से, पेन से मार्क कर रखी है, अब आप वहां पर किसका इस्तेमाल करेंगे? अब आप वहां पर इस्तेमाल करेंगे मार्कर का। पढ़ते समय आप मार्कर का इस्तेमाल करिए। आप देखेंगे पहले से बहुत कम चीजें अब आपको मार्क करनी पड़ रही है, क्योंकि 30 से 40% आपको पहले से ही याद हो चुकी है। और तीसरी बार जब आप रीडिंग कर रहे होंगे तब आपको वो सारी चीजें 40 से 60 से 70% तक याद हो जाएंगी। 60 से 70% चीजें आपको याद हो जाएंगी तीसरी रीडिंग में। और बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे सर यही थोड़ा ही करना है, 3 रिवीजन कैसे पॉसिबल है? अरे 3 रिवीजन मैं करा चुका हूं, पहले 13 दिनों के अंदर मैंने 3 रिवीजन करा दिए। यही होता है रास्ता दिखाने वाला, जो आपको एक डायरेक्शन पर लेके जाए। ये आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन आपको खुद के साथ स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। और जो हमारे साथ जुड़कर करना चाहते हैं उनको मैं बता दूंगा कैसे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप हमारे साथ जुड़िए, मैं आपको बताऊंगा कब क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है, और ये 4 बार रिवीजन कैसे होगा। ठीक है, जब आप तीसरी बार रीडिंग करेंगे तो आपको क्या इस्तेमाल करना है? मैंने बताया आपको इस्तेमाल करना है मार्कर। और जब आप मार्कर का इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे कि चीजें आपके याद हो रही हैं, और 60 से 70% चीजें आपको याद हो चुकी है। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट, जो हमारा है नेक्स्ट, वो है फोर्थ रीडिंग, यानी कि रिवीजन, आखिरी रिवीजन। और अब आप इस्तेमाल करेंगे किसका? अब आप इस्तेमाल करेंगे पेपर का। यानी कि अब आप अपने साथ लेंगे कोई भी कॉपी, पेन या A4 साइज सीट। अब आपको क्या करना है, जब आप बुक में से किसी पेज को पढ़ रहे हैं तो उस बुक में से आपको यह देखना है कि उन सारी चीजों में से जो आपने अंडरलाइन कर रखी है, क्या चीज अभी तक याद नहीं हुई, वो उस चीज को उस A4 साइज सीट पर लिख लेना है। ठीक है, रिवीजन करते समय टाइम नहीं लगेगा, बहुत सारी चीजें आपको याद होगी। जब आप उसको लिख लेंगे और आप उसको लिखते हुए ऐसे ही पूरे सब्जेक्ट को कंप्लीट करेंगे, फोर्थ रीडिंग आपका जब कंप्लीट होगा, यानी कि चौथी बार जब आपका उन सब्जेक्ट का रिवीजन होगा, तो आपको देखेंगे 90% चीजें अब आपको याद हो चुकी है। 90% चीजें तब तक आपको याद हो चुकी है। अब आता है फाइनल रिवीजन। आखिरी बार आपको चीजों को पढ़ना है, जो कि पेपर से पहला होगा। और अब आपको पता है क्या पढ़ना है? अब आपको पढ़ना है वो पेज जहां पर आपके नोट्स बन चुके हैं। देखो, रिवीजन भी हो गया, नोट्स भी बन गए, और पेपर के टाइम पे क्या चाहिए कि पेपर पे पहले हमारे तुम्हारे पास होगा एक सब्जेक्ट के 5 से 10 पेज, और उन 5 से 10 पेज को आप देखेंगे, एक बार नजर मारेंगे, और आपका पूरा रिवीजन कंप्लीट, और फाइनली आपका सिलेक्शन होगा। कोई भी आपको सिलेक्शन लेने से नहीं रोक पाएगा। ये तरीका होता है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का। अब बहुत सारे के मन में आया होगा सर एक बार नहीं पढ़ाई होती हमसे, हम 4 4 बार किसी सब्जेक्ट का रिवीजन कैसे करेंगे? तो मैं उनको बता दूं, इसीलिए दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन कराने के लिए मैंने 100 डेज प्लान लॉन्च किया था, जिसको ज्वाइन करने का आखिरी तारीख 30 अगस्त है। 30 अगस्त तक जो स्टूडेंट इसको ज्वाइन करना चाहता है कर सकता है। ठीक है, अभी तक मैंने आप लोगों को क्या कवर करा दिया? मैंने आप लोगों का पूरा पॉलिटी कवर करा दिया है, जिसके लगभग 2 रिवीजन हो चुके हैं। फर्स्ट रीडिंग हो गया, सेकंड रीडिंग हो गया ना, पहले 10 दिनों के अंदर। हिस्ट्री हमारा कंप्लीट हो चुका है, और आधे हिस्ट्री का हमारा सेकंड रीडिंग भी हो चुका है, यानी कि 2 बार आधी हिस्ट्री हम कंप्लीट कर चुके हैं। और आज हिस्ट्री हमारा कंप्लीट भी हो जाएगा। ठीक है, तो जब आप देखें पॉलिटी का अभी तक 2 बार रिवीजन हो चुका है, और अभी भी मैं हर रोज, यही तो मेरा 100 डेज का प्लान है। आप क्या सोच रहे हैं मैं कुछ अलग तरीके से कुछ अलग पढ़ने को बोल रहा हूं? मैं बोल रहा हूं आप कहीं से भी पढ़े, जो मैं टॉपिक आपको पढ़ने के लिए बोलता हूं बस उस टॉपिक को पढ़े, और उस टॉपिक को आप चाहे अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़े, बुक से पढ़े, लेकिन कम से कम 5 रीडिंग जरूर करना है। और वो 5वीं रीडिंग जब होगी ना, तब आपको अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं, वही नोट्स आपको सिलेक्शन दिलाएंगे, 100% सिलेक्शन दिलाएंगे। ये है तरीका सिलेक्शन लेने का। और इसी तरीके से जो अभी तक आपको चीजें याद नहीं हो रही है, वो चीजें आपको 95% तक पेपर में याद रहेगी, और 100% आपका सिलेक्शन होगा।
मैं लिख के देता हूँ। जो स्टूडेंट्स खुद ये नहीं कर सकते उनके लिए ही मैंने ग्रुप बनाया है कि मैं आपको बताऊंगा, अरे आप उस तरीके से पढ़ो तो सही। और इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए मेरा नंबर है, इस नंबर पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको 200 रुपीज पे कर देने हैं इस नंबर पर, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, और मुझको स्क्रीनशॉट भेज देना है। मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि कब किस सब्जेक्ट को कवर करना है, उसका सेकंड रीडिंग कब करना है, थर्ड रीडिंग कब करना है, फोर्थ रीडिंग कब होगा, कब आपको फोर्थ रीडिंग में नोट्स बनाने हैं, और फाइनली उन नोट्स को आपको सिर्फ रिवाइज करना है। अभी जो चीजों को पढ़ने में आपको 8 से 9 घंटा लगता होगा एक पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने में, एक सब्जेक्ट को जैसे पॉलिटी को करने में, पेपर के टाइम पे वही चीजें आप 20 मिनट में पूरा सिलेबस रिवाइज कर लेंगे उन नोट्स के माध्यम से। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको पता लगा होगा कि कैसे टॉपर सिलेक्शन लेते हैं, कैसे नोट्स प्रिपेयर होते हैं, और कैसे पेन, कैसे सबसे पहले हम पढ़ते समय पेंसिल का इस्तेमाल करते हैं, दूसरी बार पढ़ते समय हम पेन का इस्तेमाल करते हैं, और तीसरी बार पढ़ते समय हम मार्कर का इस्तेमाल करते हैं, और चौथी बार पढ़ते समय हम अपने नोट्स बनाते हैं। ये है तरीका चीजों को याद रखने का। उम्मीद है आपको चीजें क्लियर हैं, आपको चीजें समझ भी आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और मुझे बताएं अगर आपके मन में कोई भी शंका या दुविधा है। और हाँ, आप हमारे साथ ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। अगर आप यूपी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपको 100% सिलेक्शन मिले, तो ये नंबर है, आपको 200 रुपीज पे करने हैं इस नंबर से, और आपका सब कुछ हो जाएगा। ये वीडियो सिर्फ दिल्ली पुलिस के लिए नहीं था, यही तरीका है अपनी चीजों को कवर करने का, पढ़ने का और सिलेक्शन लेने का। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।